दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो आज सुबह सुबह ही अपर सर्किट लग गया। स्टॉक पिछले कई दिनों से लगातार अपर सर्किट में दौड़ रहा है। ₹1.5 का स्टॉक ₹4 तक पहुंचने को आया है। कहाँ तक अपर सर्किट लग सकते हैं और क्या वाकई में इसमें इतना पोटेंशियल है कि इतनी तेज़ी से स्टॉक बढ़े, या फिर पूरी तरह से ऑपरेटर का गेम है और आने वाले इसमें फंसाया जा सकता है। हमें समझने की कोशिश करेंगे आखिर जीटीएल इंफ्रा की इस समय वैल्यूशन क्या है। क्या वाकई में यह स्टॉक दौड़ने लायक है इतना? क्या ऐसे ही दौड़ते हुए 2 डिजिट में भी जा सकता है? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बैकग्राउंड में जाके देखेंगे आखिर जीटीएल इंफ्रा के अंदर पिछले दिनों क्या हुआ था और आगे की क्या संभावना बन सकती है। सबसे जो बड़ी बात है कि इन्वेस्टमेंट हमारा देख सकते हो कि डूबने की भी संभावना बन जाती है अगर हम किसी ऐसे स्टॉक में लगाए जो लगातार अपर सर्किट में चलता हो, क्योंकि अपर सर्किट में बहुत ऊपर भी जा सकता है, काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है, लेकिन कभी भी फिर जब लोअर सर्किट शुरू होते हैं तो बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। और इसीलिए हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए जीटीएल इंफ्रा में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत देख सकते हो कि पॉजिटिव हुई, अपर सर्किट के ऊपर नहीं हुई लेकिन शुरुआत पॉजिटिव हुई 3.74 पर, और क्लोजिंग थी कल की 3.59 के आसपास अपर सर्किट के साथ 5% की तेज़ी के साथ। जो लो है वो 3.67 का है। तो स्टॉक में पूरे दिन में गिरावट तो बिल्कुल हुई नहीं, लेकिन थोड़ा निचले लेवल पे आया और फिर बहुत जल्द अपर सर्किट ही लग गया 3.76 पर, 5% का अपर सर्किट। अब पिछले 5 दिनों में इसने 23% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम टॉपर है आज पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में जीटीएल इंफ्रा नंबर 2 पे, वोडाफोन आइडिया के बाद में। इसका मतलब यह है कि बड़े फंड हाउस जम के यहाँ पे अभी भी खरीदारी करें और इसी वजह से देखें तो यहाँ पे स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, आप देख सकते हो कि टेलीकॉम टावर का जो मार्केट है आने वाले समय में क्या अपॉर्चुनिटी है, 2031 तक किस तरह से टेलीकॉम टावर आगे बढ़ सकता है। अब आप देखें तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि जीटीएल इंफ्रा भी एक टावर कंपनी है। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट जारी की गई है मार्केट साइज 2024 टेलीकॉम टावर की, जिसमें आप देखें तो कंपनी के आप देखें रीजनल ग्रोथ हो, इसमें सेगमेंटेशन है, CAGR बिजनेस का रिवेन्यू स्टेटस किस तरह से, उसको लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट में जो बड़ी बड़ी जो टेलीकॉम टावर कंपनी है उन सबको सम्मिलित किया गया है। तो इस रिपोर्ट के अंदर जो आप देखें तो जो मेन मुख्य बिंदु को शामिल किया है उसमें है, देख सकते हो कि आप देखो मार्केट ट्रेंड्स है, हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट्स, टेक्नोलॉजीज़ और चेंजिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, इन सबको देख के उसके बारे में रिपोर्ट जारी की गई कि कंपनियों के आगे की क्या प्लान्स है, किस तरह से ये कंपनी आगे ग्रो कर सकती है, कितना बड़ा ये साइज हो सकता है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाला जो फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है टेलीकॉम टावर कंपनियों का, क्योंकि लगातार नई टेक्नोलॉजी आ रही है, 5G सर्विस शुरू हो गई, फिर आने वाले में 6G भी आएगी। ऐसे में टेलीकॉम टावर के बिना ये सेवाएं आगे दे नहीं पाएंगे। तो जितनी भी मोबाइल कंपनियों का जो देखें तो कारोबार जिस तरह से बढ़ रहा है उसका असर इस सेक्टर के संबंधित कंपनियों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी गौर करने वाली जो लिस्ट है बड़ी जो टेलीकॉम टावर कंपनियों की, उसमें अगर आप देखें तो आपको AT&T INC दिखाई देगा सबसे ऊपर, फिर इंडस टावर, भारती इंफ्राटेल लिमिटेड, SK टेलीकॉम, अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसके अलावा ICOMM टेल लिमिटेड, इसके अलावा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, हेलियस टावर, अफ्रीका वेरिजन, टेल्स्ट्रा। इस लिस्ट में आपको जीटीएल इंफ्रा कहीं नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब इसकी मार्केट साइज़ कम है, बिजनेस छोटा है। तो इसको इस लिस्ट में सम्मिलित नहीं करने का मतलब ये है कि वाकई में स्टॉक उतना दमदार भी नहीं है कि आने वाले समय ये कोई 25 या 20 रुपये के जब तक जाने वाला शेयर साबित हो, क्योंकि कंपनी इस समय लॉस मेकिंग भी है और बिजनेस इसका लिमिटेड भी है। तो इस लिस्ट में शामिल नहीं होने से आप ये समझ ही सकते हो कि इसकी जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा ऊपर भी जाने वाली नहीं है। अभी फ़िलहाल ये ऑपरेटर के हाथ में एक तरह से कठपुतली है जिसको जैसे मर्जी उसकी डोर खींच के उसको बढ़ाया जा रहा है, पर रिस्क बहुत ज़्यादा है और इसीलिए आप भी एक लॉटरी का टिकट समझ में इसमें निवेश करें, बड़ा रिस्क लेने की कोशिश बिल्कुल न करें।
अब यहाँ पे इसके लिए जो बुरे दिन की शुरुआत थी वो 2010 में हुई थी, जब आप देखें तो जीटीएल इंफ्रा ने एयरसेल का बिजनेस जो कैश मार्केट में 8,400 करोड़ में जो अधिग्रहण की जो डील की थी, उस डील के बाद में इनको काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हुई और लगातार कंपनी लॉस में चली गई। और आप देखें तो इनके भारी भरकम इनके ऊपर कर्ज हो गया और कंपनी के ऊपर 4,000 करोड़ का जो बैंक धोखाधड़ी का मामला भी लगा हुआ है, जिसमें आप देखें तो 13 बैंकों का जो टोटल अलग अलग कर्ज है, उस कर्ज के अंदर देखें तो हेर फेर की संभावना बनी है, जिसमें आप देखें तो कोलेटरल सिक्योरिटीज से लोन हासिल करने की कोशिश के बिना ही 3,224 करोड़ रुपये के बकाये को एसेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म को 1867 करोड़ में देने का इनके ऊपर आरोप लगाए। तो बहुत सारी बैंकों का कर्ज है, जिसमें आप देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इन सब बैंकों का यहाँ पे कर्ज है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अलग अलग बैंकों का जो 2016 में जो कर्ज था, यहाँ पे करीब 11,263 करोड़ का भारी भरकम कर्ज था जीटीएल इंफ्रा के ऊपर, और इसीलिए इस कर्ज को बाद में इक्विटी में बदला गया, क्योंकि कर्ज चुकाने में वो नाकाम हुए। तो फिर देख सकते हो कि 7,200 करोड़ रुपीज़ का जो कर्ज था उसको इक्विटी में बदल दिया गया, और इसीलिए आप देखें तो इस समय शेयर होल्डिंग पैटर्न में वो सारी बैंकें आपको दिखाई देगी, जिससे लोगों को लगता है कि बैंकों ने निवेश किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सारा डूबा पैसा वसूल करने के लिए उन्होंने इक्विटी ली है। उसके बाद भी करीब 4,063 करोड़ रुपीज़ की जो रकम बची है उसका निपटारा करना है, और इसीलिए यहाँ पे इस रकम के ऊपर भी यहाँ पे बैंक धोखाधड़ी का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है। तो ये अभी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है अभी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये क्लियरली समझ सकते हो कि बैंक क्या जिस तरह से पूरा मामला है, बैंक वसूली के लिए कुछ और रास्ते भी अपना सकते हैं। तो ऐसे में फ़िलहाल आप देख सकते हो कि इस स्टॉक में थोड़ा सा बच के रहना है आपको। अभी इस स्टॉक में जो तेज़ी बन रही है उसके पीछे पूरा का पूरा जो योगदान है वो ऑपरेटर का है। ऑपरेटर इस स्टॉक को तेज़ी से आगे खींच रहे, और ये क्लियरली आपको दिखाई देगा सुबह की डील में 9:15 पर देख लो कि 3.76 के प्राइस से 3,39,83,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी डील हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने करोड़ों शेयर खरीद लिए, जिससे जो शेयर बिकवाली के आए थे वो सारे के सारे उन्होंने खरीद के अपर सर्किट लगवा दिया। और ये क्लियरली आप देख सकते हो कि ये जो करोड़ों शेयर खरीदे जा रहे हैं, ये ऑपरेटर है वो है जो इसको और ऊपर लेके जाना चाहते हैं, और जैसे ही बाजार में शेयर बिकने को आते हैं वो खरीद रहे हैं। इसी वजह से स्टॉक यहाँ पे थोड़ा और आगे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन वो कभी भी अपना प्रॉफिट बुक करने को भी आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी डील है 9:15 पर उसी समय लगभग 3.77 की प्राइस से ये करीब देख लो कि 94,70,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। ये किसी बड़े फंड हाउस ने सुबह सुबह यहाँ पे खरीदारी की है। तो इसीलिए मैं रिटेल इन्वेस्टर को बार बार यहाँ पे सावधान कर रहा हूँ कि इसमें कोई नई न्यूज नहीं है, न कंपनी ने कोई बड़ा अचीवमेंट किया है। ये जो इस समय प्राइस चल रही है, बढ़ रही है, वो सिर्फ ऑपरेटर की वजह से बढ़ रही है। कभी भी वो पलटी मार सकते हैं, अगर जिस तरह से करोड़ों शेयर उन्होंने खरीदे कभी भी बिकवाली के लिए आ सकते हैं। ऐसे में फिर लगातार लोअर सर्किट लगेंगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ने भी भारी भरकम खरीदारी की हुई है और उनकी पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगी। और जब रिटेल इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग शुरू करते हैं तो फिर स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट लगते हैं। फिर ऐसा ना हो कि स्टॉक फिर से 1.5 रुपये पे आ जाए और आपको निकलने का मौका नहीं मिले। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने जो निवेश किया हुआ है उसमें कम से कम एक बार आधा प्रॉफिट अपना बुक करने की कोशिश करें, ताकि स्टॉक नीचे भी आए तो आपको लॉस ना हो। काफ़ी लोग ऊपर फंस जाते हैं, फिर नुकसान में आ जाते हैं। एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझने की कोशिश करें, गिरावट तो कहाँ तक चला जाएगा स्टॉक। फिर तो यहाँ से अगर गिरावट की संभावना बनेगी तो 2.73 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक सीधा 2.21 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और आगे जारी रही तो फिर 1.94 तक जा सकता है, यानी 2 रुपये से भी नीचे आ सकता है, जो स्टॉक अभी तक 4 रुपये की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 3.752 का पहला रेजिस्टेंस है, जो ऑलरेडी पार हो चुका है। इसका सेकंड रेजिस्टेंस 3.79 के आसपास, जिसके आसपास स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको पार कर ले तो 4.31 तक जा सकता है, यानी 4 को पार कर सकता है। तो दोनों तरफ का माहौल बना है, जिस तरफ पलड़ा भारी रहेगा उस तरफ स्टॉक जा सकता है, लेकिन रिस्क है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक आपको करना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।